नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और मैं आपको अपने YouTube चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि आप टॉपिक को देख पा रहे हैं स्क्रीन में, आज का टॉपिक है एवरेज। और ये कुछ इस तरह का टॉपिक है जिसको सिंप्लिसिटी में देखा जाए तो काफ़ी इजीली कर सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन इसमें टेढ़े मेढ़े आने स्टार्ट हो जाए तो आपके थोड़े से पसीने ये छोड़ सकते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन में इस टॉपिक में मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है थोड़ा सा पजल होते हुए, थोड़ा सा डगमगाते हुए, इसलिए मैं सोचा कि जो टॉपिक मैंने आपको कराया था HCF LCM के बाद, उसके बाद एवरेज का कुछ क्वेश्चंस के साथ कुछ ट्रिक्स या फॉर्मूलाज आपको दे दिया जाए। और आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पहले सोच रहा हूँ कि सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करूंगा और कुछ रेफरेंस बुक्स से लेकर मैं उनमें से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा, ताकि आपकी थोड़ी सी करते करते जो बेसिक मैथमेटिक्स का जो ये ट्रेंड है ये आपका कंप्लीट हो जाए। बच्चों, वीडियो को ज़्यादा मैं लंबा नहीं खींच रहा हूँ, इसलिए मैं जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए बोल रहा हूँ कि आप इस वीडियो में बने रहिए और देखिए कितने मज़ेदार तरीके से हम काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे सीख सकते हैं। बेटा, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि एवरेज हमें पढ़ना क्यों है। देखिए, एवरेज का मतलब होता है, सपोज मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि हमें ये एवरेज पढ़ना क्यों है। एवरेज का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो या तो इससे कुछ प्लस हो सकती है या फिर कुछ माइनस हो सकती है। हाँ, मुझे पता है कि आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आया कि ये प्लस माइनस की बात क्या है। अगर मान लीजिए मेरे पास, मैं बोलूँ कि सपोज मंडे को किसी मान लीजिए यहाँ पे एप्पल की सेल हो रही, चलिए एप्पल की बात ही कर लेते हैं। एन एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, राइट। उसको मंडे को मान लीजिए किसी एप्पल का प्राइस था 100 रुपीज़ पर केजी, राइट। चलिए फिर ट्यूसडे मान लेते हैं, इसका दाम थोड़ा सा घटा, बन गया 80 रुपीज़ पर केजी। अब वेडनेसडे को मान लेते हैं, इसका प्राइस जो है वो आपका हो गया है 120 रुपीज़ पर केजी। और फिर थर्सडे को देख लेते हैं, थर्सडे को इसका जो प्राइस है, अब इसका प्राइस मान लीजिए 100 ही मानते हैं, फिर से 100 रुपीज़ पर केजी। ये सारे के सारे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जस्ट एक रैंडमली टेकन है, तो कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं किससे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ द price of apple from Monday to Thursday। अब अगर ये मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप किसका आंसर देंगे? क्या 100 बोलेंगे, 80 बोलेंगे, 120 बोलेंगे, 100 बोलेंगे? यानी इनमें से आपको कोई ऐसा नंबर लेना है जो कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ वो नंबर है मान लीजिए x, जिससे x के थोड़ा लेफ्ट में भी आ सकता है नंबर, जिसके राइट में नंबर आ सकता है, राइट। तो मुझे कोई ऐसा नंबर बोलना है जो इन सारे नंबर के बीचों बीच हो। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, सारे नंबर के मिडिल में हो। x क्या होना चाहिए? मिडिल होना चाहिए। मिडिल मतलब इससे सारे नंबर या तो कुछ प्लस में हो या तो कुछ माइनस में हो। ये है माइनस वाला बोल रहा हूँ मैं, और ये बोल रहा हूँ प्लस। और इसे हम कहते हैं आपका, इसे हम कहते हैं एवरेज। एवरेज का मतलब, हिंदी का मतलब आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपको जो मैं एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ वो ये बताने के लिए कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में हम इसका प्राइस कैसे बोले, ठीक है। अब अगर मैं इसका आंसर आपको बताऊं, चलिए मैं पहले इसको थोड़ा इरेज करता हूं। क्वेश्चन सर आपने देख लिया हो, मैं यहीं पे करूंगा क्योंकि मैं इसको मिटाना नहीं चाहता। चलिए मैं दूसरे इंक से इसको करता हूं। सपोज मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ कि यहाँ मुझे इसका आंसर करना है और मैं इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एवरेज निकालने का जो सबसे बेस्ट मेथड है और जो सबको पता है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये नॉर्मल है, सबको पता है, आपके हर बुक में लिखा होता है। ये ट्रिक बाद में आएगा, पहले नॉर्मल को देखिए। आपको सारे को सम करना है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडर बाय नंबर ऑफ द वैल्यूज। कितने नंबर है? आई होप आपको ये लाइट क्लियर लग रही है, ठीक है। कमेंट बताइएगा अगर कोई दिक्कत आ रही तो। ये है सम ऑफ ऑल वैल्यूज बाय नंबर ऑफ ऑल
नम वैल्यूज, यानी इसका आंसर हमारा क्या होगा 100 प्लस 80 प्लस, मैं ना चेंज करता हूँ, 80 प्लस 120 प्लस 100 डिवाइडेड बाय, इसको मैं 80 लिख लेता हूँ, इसको 100 लिख लेता हूँ, ये हमारा बन जाएगा 120, 80, 200, 300, 400, और यहाँ पे कितने नंबर कितने हैं 4, तो आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 4, यानी 400 डिवाइडेड बाई 4, योर एवरेज विल बी 100, यानी हमारा जो x आया था, ये जो x है ये हमारा कितना है 100। अब देखिए 100 से 20 कम करेंगे तो ट्यूसडे भी आ रहा है, 100 का 100 मंडे भी आ चुका है, और 120 और 100 आके भी आपका एवरेज निकल चुका है। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि एक नंबर ऐसा हमें मिल जाए जिससे हम बाकी नंबर की तरफ जा सके। अब एवरेज निकालने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आप उस चीज़ को थोड़ा देखिए। कुछ फार्मूलाज है, कुछ ट्रिक्स हैं, उन चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन आप गूगल से, नेट से, रेफरेंस से कहीं से देख सकते हैं। अगर मुझे कुछ अच्छे क्वेश्चन मिले तो ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को डालूंगा, लेकिन अभी हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। जरा ध्यान से इस टॉपिक को देखिएगा। देखिए, पहले मैं स्क्रीन को थोड़ा मिटा दूँ, क्लियर कर दूँ। हाँ, देखिए, सपोज कुछ रूल्स अगर है, उस रूल्स को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखिए, रूल्स पहला रहता है ये वाला, इफ़ द वैल्यू ऑफ ईच यूनिट इन द क्लास, ये जो क्लास आपका है ये वही मंडे, ट्यूसडे, वेडनेस, थर्सडे जो मैं लिखा था, इसे कहता है क्लास। अगर किसी भी वैल्यू का, हमारा ये पता है ना हमारा एवरेज क्या आया था, इसमें x आया था, जो हमारा आंसर आया था 100, उसी को मैंने x माना हुआ था, राइट। हमारा मंडे में था 100, ट्यूसडे में था 80, वेडनेसडे में था 120, थर्सडे में फिर था 100। तो बोला इफ़ द वैल्यू ऑफ ईच यूनिट इन द क्लास इज इंक्रीज्ड बाय सम वैल्यू, मान लीजिए इन सब में से हर एक का वैल्यू कुछ बड़ा है, सपोज 10, इसका भी 10, इसका भी 10 और इसका भी 10 अगर बड़ा है, तो एवरेज भी नो डाउट 10 से बढ़ जाएगा। कंडीशन सिर्फ ये है कि ये जो इंक्रीज हुआ है ये हर किसी में होना चाहिए। ये सिंपल लॉजिक है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये -10 हो जाए सब में से, अगर ये -10 हो जाए सब में से, तो एवरेज जो है आपका वो 100 -10 हो जाएगा। यानी अगर किसी भी जो आपके नंबर्स है, क्वांटिटीज़ है, जैसे यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे था, अगर यहाँ पे किसी का भी वैल्यू सेम लिमिट पर सबसे चेंज होता है तो उसका एवरेज भी सबसे चेंज हो जाएगा विदाउट एनी डाउट। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको कहा था, देखिए मंडे का जो था 100, ट्यूसडे का था 80, वेडनेसडे का था 120 और थर्सडे का था 100। मैंने आपको कहा था कि हमें जो x एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसके हम नेगेटिव भी आ सकते हैं और जिसका हम पॉजिटिव भी आ सकते हैं। तो x क्या होगा, हमेशा दो नंबर के मिडिल में होगा। आप बोल सकते हो नंबर कौन सा है, जी बच्चों बिल्कुल, एक नंबर है आपका लोएस्ट और नंबर है हाईएस्ट। हमेशा लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में हमेशा हमारा एवरेज रहेगा। तो इसमें ये सब कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। अब आगे आते हैं। अब रूल नंबर 3 देखिए, काफ़ी आसान है। रूल नंबर 3 में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये वैसा है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, इसलिए मैं इसको बड़े से इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपको किसी ग्रुप की बात की गई है, जिस ग्रुप में काफ़ी सारे पर्सन्स हैं, राइट। आप ध्यान सुनिए, अगर मान लीजिए इस ग्रुप में कोई एक पर्सन बाहर निकलता है और इस ग्रुप में कोई एक पर्सन एंटर होता है, मतलब एक पर्सन बाहर निकला, 1 2 कुछ भी, और 1 2 अंदर आए, इसका पहले एक एवरेज था, राइट, एवरेज। तो निकलने के पहले कुछ एवरेज था, मान लीजिए एवीजी, मान लीजिए एवरेज 1, और घुसने के बाद भी एक एवरेज बन चुका है, एवरेज 2। तो ऐसे में क्या करेंगे, देखिए, व्हेन ए पर्सन लीव्स अ ग्रुप द रिप्लेसमेंट इज मेड ऑफ दैट पर्सन, यानी जितने भी बंदे गए उनका रिप्लेसमेंट हुआ है। तो मान लीजिए, तो इसका रूल्स क्या होता है कि जो एवरेज इंक्रीज होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे एवरेज जो है ये इंक्रीज हुआ है, या तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। अगर मेरा न्यू एवरेज इंक्रीज हुआ है तो जो नया बंदा यहाँ पर आया था इसका, क्योंकि यहाँ तो मुझे एवरेज पता है, जो पर्सन यहाँ पे आया था उसका निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपका जो पर्सन सेपरेट हुआ, यानी जो ये वन वाला टर्म है ना,
ये जो 1 जो निकल गया था बाहर उसको ऐड करना है किसके साथ, जितना आपका एवरेज ऐड हुआ है उसके साथ टोटल पर्सन का। फॉर एग्जाम्पल इसको करने का तरीका देखिए, मैं सबका क्वेश्चन नहीं लाया हूँ लेकिन ये टॉपिक को समझाने के लिए मैं क्वेश्चन लाया हूँ ताकि आप रेफरेंस से पकड़ सके। देखिए यहाँ बोला है कि 8 मैन का जो एवरेज है वो इंक्रीज किया है 2 साल से, जब 2 औरतें घुसी, किन की जगह पर, 2 औरतें, यहाँ पे 2 औरतें घुसी जब 2 औरतें जिनकी एज थी 20 ईयर्स और 24 ईयर्स बाहर निकली। तो मैंने फॉर्मूला क्या कहा था, अच्छा रुकिए फिर से बता दूं क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये कहता है कि मेरे को बताइए उन 2 एवरेज नए औरतों का एवरेज, वुमेन्स का एवरेज जो कि रिप्लेस हुए हैं 2 औरतों के साथ जिनका एज था 20 एंड 24, और यहाँ पे यहाँ पे पहले 8 मैन थे जिनका एज इंक्रीज हुआ है 2 साल से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करने का मेन तरीका मैंने कहा था कि यहाँ पे पर्सन इंक्रीज हुआ है, तो मुझे पता है यहाँ पे एवरेज का तरीका क्या है, मुझे पता है एज ऑफ द सेपरेट पर्सन कौन कौन से, 20 + 24 यही सेपरेट हुए, यही वो 2 मैन है जो सेपरेट हुए, प्लस इंक्रीज कितना एवरेज से हुआ है, देखिए 2 साल से हुआ है, इनटू टोटल मेंबर कितने मेरे 8 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 + 20, ये हो गया 44 + 2 8 जा 16, राइट, 16 4 6 4 5 60 बाय, और डिवाइडर बाय क्या होगा, डिवाइडर बाय यहाँ पे 80 × 2 जैसे 60। अब ये 60 आ चुका हमारा एज, अब इन दोनों का एज क्या आ गया 60, यानी जो दो मैन आए हैं, वो मैन आए हैं उनका एज आ गया 60। अब मुझे बोला इसका एवरेज निकालने के लिए, तो मैं क्या करूँगा 60 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, सिंपल, तो आंसर आ जाएगा 30। यहाँ तक आंसर आ चुका है, ये हो गया आपका A + B दोनों। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। इसी सेम तरीके से आप नीचे भी देख सकते हैं, नीचे भी आपका एक क्वेश्चन है उसी तरह से, जब मान लीजिए एवरेज डिक्रीज करता है, जब एवरेज डिक्रीज करता है तो सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक, कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। एज ऑफ जो नया पर्सन होगा जिसको हमने सेपरेट कर रखा है, जिसको हमने सेपरेट किया था, उन सेपरेट पर्सन के साथ माइनस करेंगे और डिक्रीज के साथ टोटल नंबर, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कि आपको माइनस करना है। चलिए अब यहाँ पे तो आ गया एक कॉन्सेप्ट था जहाँ पे रिप्लेस किया गया, रिप्लेस यानी एक जाएगा एक आएगा, जितना अमाउंट जाएगा उतना अमाउंट आ जाएगा, उसके हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला था। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कॉन्सेप्ट है, अगर मान लीजिए कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना है। देखिए रिप्लेसमेंट अगर नहीं है, जब मान लीजिए पर्सन कोई ज्वाइन कर रहा है ग्रुप को, जस्ट ज्वाइन किया है, तो जो एवरेज था नए पर्सन का जो एज है वो प्रीवियस जो एवरेज आपका है, मान लीजिए जब ज्वाइन करने के बाद पहले एवरेज था समथिंग, तो ये एवरेज 1 और नए वाला है एवरेज 2 एंटर करने के बाद, तो इसका जो डिफरेंस है वो हो जाएगा डिफरेंस, या इसे हम कह सकते हैं इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है ना। तो जो प्रीवियस, इसका फॉर्मूला है कि आपका जो नया पर्सन घुसा है उसका जो एज होगा वो इसके फॉर्मूला में आएगा कि जो प्रीवियस एवरेज है उसके साथ आपको ऐड करना है क्या, डिफरेंस इन एज इनटू टोटल नंबर, और अगर डिक्रीज हुआ है तो प्रीवियस एज के साथ आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे आपका सिंपली इंक्रीज है, या फिर कह सकते हैं एडिशन है, माफ़ कीजिएगा इंक्रीज नहीं एडिशन है। तो ये कुछ सिंपल फार्मूलाज हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इन फार्मूला के बाहर क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सबसे बेटर है अगर आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन खुद से आराम से बन जाते हैं अगर आप उसको काफ़ी ईजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ ट्रिक्स हैं जिनको मैं चाहूँगा तो नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको मैं ज़रूर ऐड करूँगा, आप कमेंट में अपनी डिमांड को ज़रूर रखिएगा। अब आते हैं कुछ नई चीज़ों पर। देखिए कुछ फार्मूलाज है जिसको आप ज़रूर लिख लीजिएगा। देखिए एक ये फार्मूला है, ये कुछ फार्मूला कि अगर आपके पास नेचुरल नंबर कॉन्जिक्यूटिव है तो उसका ये फार्मूला है, स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का ये फार्मूला है, क्यूब ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n करके डिवाइडर बाय n। ये क्या है, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + डॉट 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 n का स्क्वायर डिवाइडर बाय n। ये क्या है, क्यूब 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + डॉट 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 n का क्यूब डिवाइडर बाय n। ठीक है, तो ये आपका
ये कुछ फार्मूलाज है, आपको ये डायरेक्टली रखना है याद और डायरेक्टली अप्लाई करना है। अच्छा, कंसेक्यूटिव एन इवन नंबर्स का अगर है तो उसे कहते हैं n+1। इवन मतलब 2 + 4 + 6, इस तरह से आप कर सकते हैं n+1 उसका एवरेज निकल जाएगा। अच्छा, एक और जो चीज़ है यहाँ पर ये वाली n नेचुरल नंबर की अगर हमने कर दिया यहाँ पे, हाँ, अगर कंसेक्यूटिव इवन नंबर है टिल n तक हमें सिर्फ जाना है तो ये फॉर्मूला, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का सिर्फ है तो n, देखिए इवन का था क्या n+1, यहाँ पे क्या था सिर्फ और सिर्फ n, यहाँ पे भी आपका देखिए n/2 + 1 अगर इवन नंबर है और अगर ऑड है तो n+1 / 2। ठीक है, एवरेज निकालने का सिंपल कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर्स और इन नंबर का सिंपल, आपको ये फॉर्मूलाज जस्ट याद रखने पड़ेंगे। आई होप आपको नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट, ये प्राइम नंबर, इन सब कॉन्सेप्ट आपको है। अगर नहीं है तो कमेंट में बताइए ताकि मैं तुरंत से उन वीडियोस को बना के आपके लिए अपलोड कर सकूं। बच्चों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा। काफ़ी सोच समझ के मैं एवरेज टॉपिक को लाया हूँ, लेकिन इसमें कोई भी आपको अगर दिक्कत आई तो प्लीज़ मुझे बताइए। ये जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है, क्योंकि मैं चाहता था कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके लिए मैंने कुछ स्पेसिफिक बुक्स या जो अच्छे रेफरेंस बुक है उनके लिए मैंने बुलवाया है। देखते हैं कब आती है वो बुक और उसके हिसाब से मैं आपके साथ ये चलता रहूँगा। आपको कौन सी चीज़ों की डिमांड रहती है तो प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि जो भी आपकी डिमांड रहेगी उसको मैं फुलफ़िल यहाँ पर कर सकूँ। बच्चों, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ उसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और दोस्तों के बीच में वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी शेयरिंग से मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। बच्चों, कोई भी दिक्कत अगर आती है तो प्लीज़ कमेंट में आपका आराम से आप उसको लिख सकते हैं। बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।